गांव की मिट्टी में एक कहानी छुपी होती है, लेकिन कुछ कहानियां अपनी मेहनत से इतिहास लिख देती हैं। हरियाणा की नांगल जाट के एक छोटे से गांव से निकला ये बच्चा, जिसने मोबाइल की स्क्रीन नहीं, टारगेट बोर्ड चुना। ये कहानी है शिवम रावत की, एक यंग कंपाउंड आर्चर जिसने छोटी सी शुरुआत से नेशनल लेवल तक का सफर तय किया। नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में शिवम ने बार बार अपनी कंसिस्टेंसी साबित की। सब जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन और जूनियर कैटेगरी में थर्ड पोजीशन हासिल करना एक यंग आर्चर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सेकेंड नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में भी पोडियम फिनिश, थर्ड और फोर्थ नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में लगातार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, एशिया कप लेग 2 ट्रायल्स तक पहुंचना और फिर कोलकाता में एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप ट्रायल्स में compete करना। ये सिर्फ मेडल्स का सफर नहीं था, ये डिसिप्लिन, प्रेशर और सपनों की लड़ाई थी। एक्सपेरिमेंट कह लो या फिर एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए कह लो, हमने इसको गेम के अंदर कि भाई चलो घर में बहुत ये उछलता कूदता है, परेशान करता है, या फिर थोड़ा इंटरेस्ट भी था इसका गेम में, तो हमने कहा यार किसी न किसी में तो डालना है ही इसको। तो हमने हमारे घर के पास में एक वो था अपना आर्चरी का एक कोचिंग सेंटर था, तो उसके पास ले गए थे कि भाई बेटा यहाँ पे थोड़ा बहुत, उसको भी बोल दिया कि इसको थोड़ा फिजिकल वगैरह थोड़ा ज़्यादा करवाया करो। तो वहाँ से उसका स्टार्टिंग तो इसकी वहाँ से हुई थी। फिर क्या हुआ कि इसको ये 3-4 महीने के अंदर ही विदिन 4 मंथ्स, 4 महीने में ही एक कंपटीशन आ गया नेशनल का। उसका ट्रायल आया तो इसको एक हम ट्रायल दिलवाने ले गए कि भाई चलो ट्रायल तो दिलवा देते हैं, कोच ने कहा ट्रायल दिलवा देते हैं। तो ये ट्रायल में सिलेक्ट हो गया नेशनल के लिए। शुरू में इसने मतलब इतना अच्छा किया कि कोच भी देख के ये कहता था भाई बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है, ये बहुत अच्छा खेलेगा, आगे तक जाएगा ये। तो उसके बाद इसका जो फर्स्ट ट्रायल हुआ था वो रेवाड़ी में हुआ था, तो हम वहाँ पर गए। इसने इतना मतलब क्या बताऊँ आपको, इसने बहुत अच्छा खेला और इसका सिलेक्शन हो गया उस टाइम पे तिरुपति में। हमारे बच्चे ने हमें भी तिरुपति के दर्शन करा दिए। मुझे आर्चरी करने का शौक 2016 से ही चढ़ा था, और जब मैं रामलीला मैदान में, मेरे को एक्चुअली टॉयज़ वाली बो से खेलना काफ़ी पसंद था। सो मेरी मेन इंस्पिरेशन तो राम जी रहे हैं, और उन्हीं को ही देखकर मेरे को भी लगा कि मुझे आर्चरी करनी चाहिए, और मेरे फादर को भी इंटरेस्ट दिखा, मेरे पेरेंट्स को इंटरेस्ट दिखा आर्चरी में। दैट्स वाई उन्होंने मुझे आर्चरी में डाल दिया। 2016 से ही मैं आर्चरी कर रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा हाथ में धनुष लेकर सिर्फ सीख रहा था। रेवाड़ी से तिरुपति तक का सफर, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक दिन इंडिया ट्रायल्स तक पहुंच जाएगा। जब ये पोडियम पर खड़ा हुआ, जब उसने गेम खेला अभी जो सब जूनियर नेशनल, तो बहुत बढ़िया फिनिश किया। एक सीनियर आर्चर इंडिया के जो होते हैं उस लेवल का स्कोर मार के इसने फिनिश किया। जो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट मान लो, जैसे एशियन गेम्स की टीम में सिलेक्ट थे, तो उनके बराबर अचीवमेंट में उसने स्कोर मारा हुआ। मीटर वगैरह डिस्टेंस जो 50 मीटर सेम था, सब जूनियर का, जूनियर का, सीनियर का, तो इसका ही हाईएस्ट स्कोर था भी एनआरटी फाइनल। 2017 पहला नेशनल इम्पैक्ट, 2018 चेन्नई में मल्टीपल गोल्ड मेडल्स, 2020 अमृतसर में 6 गोल्ड मेडल्स। एक टैलेंट अब चैंपियन में बदल रहा था। साल बदलते गए, टारगेट्स बदलते गए, लेकिन शिवम का फोकस नहीं बदला। मैं सर यही मोटिव करता हूँ कि हमने यहाँ तक भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे बनेंगे या एशिया कप में सेलेक्ट होंगे। धीरे धीरे परफॉर्मेंस के हिसाब से ऐसे हम उठते गए, जो यहाँ तक पहुँचे। हम एशिया मतलब नेशनल में चैंपियन बने,
फिर इंटरनेशनल के लिए ट्रायल के लिए सिलेक्ट हुए। पहले ट्रायल में टॉप 12 में आए, दूसरे में 5 में, फिर सेलेक्ट हुए टीम में। तो ये परफॉर्मेंस धीरे धीरे मतलब एक तरीका से एशियन गेम्स या ओलंपिक के लिए भी। सपने सिर्फ खिलाड़ी नहीं देखता, परिवार भी देखता है। पैसों की कमी थी, सुविधाएं कम थी, लेकिन हौसले बहुत बड़े थे। जब छोटा था ये तो एक्टिव बहुत एक्टिव था। 1 साल का था, 1 डेढ़ साल का था, तब से ही फुटबॉल वगैरह खेलना, क्रिकेट खेलना, एनर्जी बहुत थी इसके अंदर। इतना भागता था, थकता ही नहीं था। कितना ही भगा ले उसको, सुबह से शाम तक भागता था, पर वो ये थकता ही नहीं था। उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब शुरू से लग रहा था कि हाँ इसका इंटरेस्ट रहेगा, एनर्जी ज़्यादा है इसके अंदर। तो खिलाता था मैं अपने साथ इसको, फुटबॉल वगैरह खेलता था, क्रिकेट खेलता था, भागता था, रनिंग करता था, पुशअप लगवाता था, इससे सब लगा देता। जो इसको बोलता था वही काम कर दिया। पेड़ पर लटकना हो गाँव में तो इसको पेड़ पर लटका के छोड़ देता था। शरारती तो शुरू से ही था परेशान तो करता था, लेकिन फिर भी ये प्यारा लगता था। परेशानी में भी हम साथ में जाते थे, स्टार्टिंग में ही लेके जाती थी इसको शुरू से ही। हम एक बार पुणे गए, तो पुणे में क्या हुआ, इसका गेम था पुणे में, और हमारी जो सीट थी ट्रेन की वो कंफर्म नहीं थी। तो जब हम वापसी आ रहे थे तो हमें पूरी रात स्टेशन पे गुजारनी पड़ी, पूरी रात। वो दिन मतलब बड़ा बेकार था, बड़ा स्ट्रगल वाला था वो वाला दिन। मैंने अपने बच्चे को सुलाया ज़मीन पे, बेडशीट बिछा के इसको सुलाया, और मैं पूरी रात ऐसे दुपट्टे से इसकी हवा करती रही। जब दुनिया रुक गई थी, शिवम नहीं रुका। कोरोना काल में घर की छत ही उसका स्टेडियम बन गई। घंटों प्रैक्टिस, योग, ध्यान और सिर्फ एक लक्ष्य। सबसे पहले तो ये बताऊं कि जब वो सुबह उठता है 4 बजे से उसका रूटीन स्टार्ट होता है, और रात को 9 बजे तक वो डिसाइड रखता है कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब खाना खाना है, कितना खाना खाना है, कितने बजे सोना है, कितने घंटे सोना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, किस दिन रेस्ट है, कितनी पढ़ाई है। तो ये बाकी बच्चों से, जो इसकी एज के बच्चे हैं, उनसे बहुत अलग बनाता है। जो एज के बच्चे हैं अपने ग्रुप में, पीयर ग्रुप में, सब जगह इन्वॉल्व रहते हैं। पर इसका जो एक एकलव्य की तरह जो एक संकल्प है कि मुझे ये करना है, जो मेहनत करनी है, वो इसमें इसको डिफरेंट बनाता है बाकी बच्चों से। शिवम के पिता खुद एक बॉक्सिंग प्लेयर रह चुके हैं। उनका जो सपना अधूरा रह गया, वो उसे शिवम में पूरा होते देखना चाहते हैं। रेवाड़ी, चेन्नई, अमृतसर, पुणे, कोलकाता, हर टूर्नामेंट एक नया संघर्ष, हर मेडल सिर्फ जीत नहीं बल्कि त्याग की कहानी थी। ना हार ना जीत, मेरे दिमाग में बस ये रहता है सर कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। जो जैसा मैं ग्राउंड पर परफॉर्म करता हूँ, जिस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की है, बस मुझे वैसे ही सेम टू सेम चलाना है और सेम टू सेम परफॉर्म करना है। मेरा टारगेट एशियन गेम्स में परफॉर्म करना। एंड हमारी कैटेगरी एक्चुअली अभी ओलंपिक में है नहीं, लेकिन 2028 में मिक्स टीम कैटेगरी आ सकती है हमारी, कंपाउंड कैटेगरी की। सो सर मुझे ओलंपिक में भी परफॉर्म करना है और वहाँ से भी मेडल लेकर आना। माँ सिर्फ तो साथ नहीं चलती, माँ सपनों को उठाकर चलती है। कभी कभी सपनों की शुरुआत बहुत छोटी होती है। एक मेले से खरीदा गया धनुष आगे चलकर एक खिलाड़ी की पहचान बन गया। दशहरा मेला लगता है इधर सेक्टर 3 में, तो इसको ये लगता था कि मुझे ना धनुष चाहिए, मुझे धनुष दिलवाओ। तो हम इसको ऐसे ही लकड़ी का ऐसे खिलौना टाइप लेकर आ गए थे। तो उसके बाद हमें पता चला कि भाई हाँ, अग्रवाल कॉलेज में तीरंदाजी सिखाई जाती है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ गए, कोच से मिले, उनसे बातें की, तो उन्होंने कहा ठीक है करवा लो। फिर मैंने इसको ले जाना शुरू कर दिया। मैं डेली लेके जाती थी,
उसके बाद वो एक रबड़ बैंड होता है, स्टार्टिंग उसी से होती है। वो एक्सरसाइज कराते और उससे इसकी प्रैक्टिस कराते। तो इसने 1 मंथ के अंदर इतना अच्छा इसने किया कि उसके बाद उन्होंने बोला कि अब इसको हम लकड़ी का जो बो आता है, इसमें 3 कैटेगरी होती है, इंडियन, रिकर्व और कंपाउंड। तो हमने इसको स्टार्टिंग लकड़ी वाला जो बो होता है वो हमने इसे दिलवाया, उससे इसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये कहानी है एक छोटे गांव के उस बच्चे की जिसके सपने उसके गांव से बहुत बड़े थे, जहां आसपास के कई बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम्स में खो जाते थे। वहीं इसने अपना वक्त प्रैक्टिस को दिया। शिवम के दादाजी बताते हैं कि शिवम छोटे से ही बहुत मेहनती था। उसे तीर धनुष का शौक बचपन से ही है। ये बचपन में बहुत ही बढ़िया वो था। इसे तीर कमान दे करे और तीर कमान चलाए कर, और इसे छोटे से को ऊपर ठेक पे छोड़ दे करे और गिरो ऐसे करते रहे, पर ये गिरो कभी ना। ये देहात में रह के इसे जो संस्कार दिए गए हैं वो ठीक दिए गए हैं, और अब वो अपने उन्हें निभाए। बचपन से ही शिवम का अपने ताऊ जी से बड़ा लगाव रहा है। गांव में ताऊ के साथ खेत में जाना, उनके कामों में हाथ बटाना और खूब मस्तियां करना उसे पसंद है। शिवम छोटे से ही बहुत तेज था खेलने कूदने में और बहुत शरारती था। इसकी खुराक भी बहुत अच्छी थी। 1-1.5 किलो दूध को आराम से बचपन में पी जाता था। कुछ सपने एक इंसान नहीं देखता, पूरा परिवार देखता है। और जब मेहनत, संघर्ष, संस्कार और लक्ष्य एक साथ मिलते हैं, तब बनता है एक चैंपियन। ड्रीम बिग, प्ले आउटसाइड, मेक इंडिया प्राउड। खिलाड़ी को एक बनाने के लिए खाली एक आदमी की मेहनत नहीं होती, और पूरा परिवार की मेहनत होती है, कोच की मेहनत होती है। तो एक आदमी या एक खिलाड़ी ना तो अपने आप बन सकता है, ना कोई एक आदमी खिलाड़ी को बना सकता है। उसके पीछे तो बहुत पूरा परिवार भी है, कोच भी हैं, सब जितने जो सराउंडिंग एरिया जितना भी है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो उन सबकी मेहनत है। जब आज की जनरेशन मोबाइल स्क्रीन पर टारगेट्स मारने में बिजी है, तब एक छोटा सा बच्चा असल जिंदगी में अपना निशाना बना रहा था। ना एक्सपेंसिव एकेडमी, ना बड़े रिसोर्सेज, बस एक सपना, और उस सपने के लिए रोज की मेहनत। शिवम को मैं वैसे लगभग 11 साल से जानता हूँ। बचपन से ही जब वो 5-6 साल का था, हम देख रहे हैं वो अपना रेगुलर सुबह उठ के डेली प्रैक्टिस पे जा रहा है, बहुत कंसिस्टेंट है। डेली सुबह हमें अपना वो एक्सरसाइज योगा करता हुआ दिखता है। जैसे कि आजकल की नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मोबाइल में, टीवी में खोते चले जा रहे हैं। इवन इतना ज़्यादा हो गया है कि मोबाइल में कंटेंट कंट्रोल भी नहीं है। वो किस वीडियो से शुरू करते हैं, किस वीडियो पे पहुंच जाते हैं। जिस दिन से वो रिमोट अपने खुद से हैंडल करना शुरू करते हैं, तो कई बार आप देखोगे कि लर्निंग वीडियो से कब में वो गेमिंग वीडियोस में जा चुके हैं। तो ये एक मैसेज है उन नए बच्चों के लिए कि अपना टीवी मोबाइल से बाहर आके रियल प्रैक्टिकल गेम्स ज्वाइन करो, और सिर्फ ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम गर्मियों की छुट्टी में कंसिस्टेंट डेली फुल टाइम गेम्स अडॉप्ट करो, कोई हैबिट डेवलप करो। तो बहुत मैसेज है शिवम से नए बच्चों के लिए। स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों को साथ लेकर चलना आसान नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन, इसी ने उसे दूसरों से अलग बनाया।
मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि शिवम ना केवल ये अपने लिए रोल मॉडल है, बट हमारे सभी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करता है, बिकॉज़ ये एक ऐसा बच्चा है जिसने गैजेट्स को छोड़कर आर्चरी को अपनाया और उस आर्चरी ने इसको एक नई पहचान दी है। आजकल के जो बच्चे गैजेट्स में लगे रहते हैं, बाहर जाकर ग्राउंड्स में खेलते नहीं हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान उनको ये है कि वो खुद ही एक स्ट्रेस का शिकार हैं कहीं ना कहीं। पर शिवम जैसे बच्चे जो पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं और उतने ही अपनी जो इन्होंने खेल कूद में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, उससे ना केवल अपने स्कूल को इन्होंने प्राउड फील कराया, बल्कि अपनी पूरी जो हमारी एक इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी चेन्स ऑफ स्कूल्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है सब बच्चों के लिए। और शुरू से ही बहुत ही शांत, क्वाइट, काम और कंपोज्ड बच्चा है और राइटफुली एनर्जी चैनलाइज हो गई है उसकी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में सारी एनर्जी डाल रहा है और स्कूल में बहुत ही नॉर्मल, कोई उसमें हाइप नहीं है, किसी तरह का एटीट्यूड नहीं है। ही इज़ वेरी डिसिप्लिन और ही हैज़ बीन एबल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन हिज स्टडीज एंड स्पोर्ट्स, एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ अचीविंग सो मच इन हिज लाइफ इवन एट सच अ यंग एज। टैलेंट इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट को डायरेक्शन देने वाला कोच और भी इम्पोर्टेंट होता है। जो सीनियर के बराबर मतलब एक परफॉर्मेंस रहती है, जो उनके टीम की सीनियर प्लेयर रहती है, जैसे एक तरीका से टॉप 4 आर्चर की बता रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस 720 में से 714, 15, 11 इसने एक ट्रायल में ऐसी फिनिश किया, 3 भी फिनिश किया ऐसे 711, 12, 13। जो सीनियर बराबर स्कोर मार सकता है तो सेलेक्ट क्यों नहीं हो सकता। महज 4 साल का समर्थ, जो शिवम का छोटा भाई है, अपने बड़े भाई की तरह ही लक्ष्य भेदने के सपने देख रहा है। मैं देश के लिए मेडल लाऊंगा। ग्राउंड पर सिर्फ टारगेट नहीं होता, प्रेशर भी होता है, फियर भी होता है और होती है खुद को प्रूव करने की लड़ाई। एक प्लेयर की सक्सेस सिर्फ उसकी नहीं होती, वो पूरे एरिया के बच्चों को बदल सकती है। सबसे हार्ड गेम में जाकर अच्छा परफॉर्म करना नहीं है, सबसे अच्छा मतलब सबसे हार्ड जो गेम में है वो आपकी कंसंट्रेशन लेवल मैटर करता है। हमें कंसंट्रेट रहना है गेम में और हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, यही सबसे मेन बात रहती है। मोबाइल जरूरी है, लेकिन सपने उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। ग्राउंड पर गिरकर सीखने का जो मजा है, वो किसी स्क्रीन में नहीं मिलता। टारगेट्स सिर्फ बोर्ड पर नहीं होते, जिंदगी में भी होते हैं। और जो बच्चे मेहनत करना सीख लेते हैं, उनका निशाना कभी चूकता नहीं।